बंगाल में सत्ता बदलते ही फैसलों की दिशा भी बदल गई है। सड़क पर नमाज, लाउड स्पीकर और बॉर्डर फेंसिंग जैसे मुद्दों पर नई सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक गतिविधियों को लेकर अब सख्ती होगी। तो आखिर बंगाल में क्या बदलने वाला है और क्यों इन फैसलों पर शुरू हो गया है सियासी संग्राम, देखिए रिपोर्ट। सड़कों पर जाम लगा है, गाड़ियां रुकी हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियों को चलना चाहिए वो बंद हैं क्योंकि वहां नमाज पढ़ी जा रही है। लेकिन सड़क को रोककर नमाज पढ़ने वाली ये तस्वीरें अब और नहीं दिखने वाली। बंगाल में नमाज के नाम पर सड़क रोकना अब नहीं चलेगा, क्योंकि बंगाल के सीएम बनते ही शुभेंदु अधिकारी ने आने वाले दिनों का ट्रेलर दिखा दिया। ऐसा फैसला लिया जिससे जो सवाल पहले नियमों पर उठते थे वो पूरी तरह बंद होने वाले हैं। शुभेंदु ने जिन बड़े मुद्दों पर अपनी कैबिनेट मीटिंग में राय रखी और निर्देश दिए, उसमें सड़क पर नमाज भी शामिल था, जिसमें शुभेंदु ने साफ कह दिया सड़क पर नमाज को रोका जाना चाहिए और इसके लिए बाकायदा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि ये भी कहा गया कि फैसला लोगों को समझाकर लागू करवाया जाए, जबरदस्ती नहीं। शुभेंदु अधिकारी को सीएम बनने के 3 दिन में ही ये फैसला क्यों लेना पड़ा, इसकी वजह भी जान लीजिए। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। ये तस्वीरें हर साल नजर आती थी, जहां कोलकाता में रेड रोड हो या फिर कहीं और बाकायदा सड़क रोककर नमाज पढ़ी जाती थी और खुद ममता दीदी ऐसे आयोजन में शामिल भी होती थी। फरवरी में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी, जब सड़क पर बाकायदा बैरिकेड लगाकर पूरी व्यवस्था कर नमाज पढ़ी गई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट भी कई बार कह चुका है सार्वजनिक जगहें किसी धार्मिक गतिविधि के लिए नहीं हैं, लेकिन तब भी सारे नियमों की अनदेखी कर सड़क पर नमाज होती थी। लेकिन अब सीएम के आदेश के बाद इस पर रोक लगने वाली है। स्पीकर के नियम के काम सरकार बहुत दिन से बोल रहा है कि आस्ते करके बहुत सारे आदमी है जो बीमार है, उसके घर के सामने एक लाउड स्पीकर जोर से बजता है, ये देखना चाहिए। प्लस अस्पताल के गेट के सामने मैंने देखा है लाउड स्पीकर के पॉलिटिकल के पावर से अस्पताल के गेट से जोर से माइक बजता है, बहुत ही अमान्य है, प्रशासन को देखना चाहिए। शुभेंदु ने एक बार सड़क पर नमाज पर किया तो दूसरा लाउडस्पीकर पर भी किया गया और इसमें भी लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। शुभेंदु ने बैठक में यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकर निर्धारित साउंड लिमिट से बाहर न हो जाएं। यह आदेश हर धार्मिक स्थल को लेकर दिया गया, लेकिन इसे लेकर भी भाईजान भड़क गए हैं। हमको तो लगता है कि नमाज पढ़ना देना ठीक ही है, इसलिए कि सदियों से नमाज लोग पढ़ते आ रहे हैं। सीपीएम के टाइम से, टीएमसी के टाइम से, ये तो रोड पे नमाज सभी लोग पढ़ते हैं। हम लोग को नमाज का जहाँ तक सवाल है 10 से 15 मिनट यही ना वक्त लगता है। ये लोग तो अपना जुलूस लेके जाते हैं तो सदियों 2-2, 3-3 घंटा रास्ते में जाम रहता है, तो उसके लिए कोई मतलब ये नहीं है। इसके अलावा शुभेंदु ने घुसपैठियों पर भी बड़ा वार करते हुए भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग का काम भी शुरू करवा दिया था। यानी सीएम की कुर्सी पर बैठते ही शुभेंदु इतने बड़े मिशन मोड में लग गए कि बंगाल में बदलाव की कहानी पहले 56 घंटे में ही शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।